जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। 23 जनवरी बाला साहेब ठाकरे की जयंती और मंच पर खड़े हुए उद्धव ठाकरे खुद को बाला साहेब ठाकरे का असली राजनीतिक वारिस बता रहे हैं, खुद को असली शिवसेना बता रहे हैं और दूसरों पर फर्जी होने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मंच से नीचे लोगों के बीच में, उन्हें सुनने वालों में ना तो उद्धव ठाकरे के विधायक हैं और ना ही सांसद हैं। उद्धव ठाकरे के विधायक और सांसदों ने ही उनको नेता मानने से इनकार कर दिया, उनको बाला साहेब का असली वारिस मानने से इनकार कर दिया और उनके कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे के कई विधायक और सांसद शामिल नहीं हुए। उद्धव ठाकरे को उस दिन उनके लिए ये जबरदस्त बुरा झटका था और उद्धव ठाकरे उसके बाद से बेचैन और परेशान है कि ऐसा कार्यक्रम जब उन्हें अपना शक्ति प्रदर्शन करना था, जब बात एकजुटता की थी, तब उनके विधायक और सांसद गायब हो गए। उद्धव ठाकरे के लिए आने वाले दिनों में इससे भी बुरी खबर आने वाली है, क्योंकि यही विधायक और सांसद जो है वो पाला बदल सकते हैं और दूसरी पार्टियों के संपर्क में है। देखिए, 23 जनवरी को एकनाथ शिंदे की पार्टी ने भी और यूबीटी ने भी, दोनों ने, उद्धव ठाकरे ने भी प्रोग्राम का आयोजन किया था। एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें बाला साहेब ठाकरे का सम्मान होना था, उनकी जयंती थी, उनको याद किया जाना था। उद्धव ठाकरे ने अंधेरी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन इस कार्यक्रम में जहां पूरी शिवसेना को, यूबीटी को एकजुट होना चाहिए था, कि वो भी ऐसे समय में जब हर दिन कोई ना कोई नेता छोड़कर जा रहा है और हर रोज जो है उद्धव ठाकरे को धमकियां मिल रही है कि हमारी ये बात मान ले या आप जो अपनी विचारधारा बदले तो हम पार्टी में रहेंगे वरना चले जाएंगे। तब ऐसे स्थिति में पार्टी को एकजुट दिखना जरूरी था। लेकिन इस कार्यक्रम में 3 विधायक और 5 सांसद नहीं आए। ये 3 विधायक कौन है ये भी सामने आया और 5 सांसद भी, और इसके अलावा 2 अन्य नेता, पूर्व विधायक भी हैं जो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। अब ऐसे तो कार्यक्रमों में कोई शामिल ना हो तो एक अलग बात होती है, कोई दूसरा कार्यक्रम हो तो, लेकिन ये कार्यक्रम है बाला साहेब ठाकरे की जयंती। इस पार्टी के संस्थापक, शिव सैनिकों के गुरु, इस पार्टी को खड़ा करने वाले बाला साहेब ठाकरे, उनकी जयंती पर तो सबको होना ही जरूरी था, और वो भी ऐसे समय में जब 2 लोग हैं, 2 पार्टियां हैं जो बाला साहेब ठाकरे पर दावा कर रही हैं उनकी राजनीतिक विरासत पर। लेकिन ऐसे समय में जब साथ होना चाहिए था, तब ये जो नेता है उनकी पार्टी के करीब उनकी पार्टी के 10 नेता उस वक्त गायब थे, इसमें नहीं आए और उद्धव ठाकरे जो है वो मंच पर बोलते रह गए, हिंदुत्व की परिभाषाएं बताते रह गए, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने इस बात को मानने से, उनके नेतृत्व को स्वीकारने से इनकार कर दिया। अब इस बात के कयास लग रहे हैं कि जो ये विधायक और सांसद नहीं आए थे, अब वो आगे क्या करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी और कितनी खाली होने वाली है, अब इसकी चर्चाएं हो रही है। और ये विधायक और सांसद और दूसरे नेता कौन है, आप इनकी लिस्ट भी देखिए। 3 विधायक, दिलीप सोपल, राहुल पाटिल, बाबाजी काले। 5 सांसद, संजय देशमुख, नागेश बापूराव पाटिल, बंधु जाधव, ओम राजे निम्बालकर, संजय दीना पाटिल। इसके अलावा पूर्व विधायक राजन सालवी और वैभव नाइक भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। अब उद्धव ठाकरे की स्थिति ये साफ हो जाती है कि उनकी पार्टी के नेता उन्हें कितना सुनना चाहते हैं, उनकी कितनी मानते हैं, किस तरह से पार्टी में बिखराव हुआ है और क्या इस वक्त स्थिति है। अभी तक कोई विधायक और सांसद नहीं गया था। पार्टी की बैठकों में तो उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी जाती थी और उनको बार बार कहा जा रहा था कि आप वापस हिंदुत्व पर आइए, अघाड़ी को छोड़ दीजिए और फिर वही तरीका अपनाइए। लेकिन उद्धव ठाकरे तो अपनी ही चाल से चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता है। और तो अब उनके विधायक और सांसदों ने, जो कि मौजूदा विधायक और सांसदों ने भी फैसला ले लिया है, क्योंकि इस कार्यक्रम में ना आना बहुत बड़ी बात है। देखिए, शिवसेना गुट के उदय सामंत ने पहले ही बोल दिया था, उन्होंने कुछ दिनों पहले से ही वो बोल रहे हैं कि 23 तारीख को एक बड़ा झटका लगेगा, एक बड़ी खबर आएगी, उन्होंने ये बातें बोल दी थी। और अब भी उन्होंने बोला है
कि करीब 4 विधायक और 3 सांसद जो है वो हमारे संपर्क में हैं और वो यूबीटी छोड़कर शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। ये दावा वो अब भी कर रहे हैं और जैसा कि कहा था तो 23 जनवरी को उद्धव ठाकरे को जबरदस्त झटका लगा है। उनके ही कार्यक्रम में उनके विधायक और सांसद नहीं आए हैं और ये साफ है। देखिए, एक होता है कि आप बैकडोर से बातचीत कर रहे हैं, छुपा छुपा कर चीजें कर रहे हैं, लेकिन जब खुलेआम इस तरह के कार्यक्रम में नेता नहीं आते हैं तो यानी कि मोर्चा खुल चुका है और अब बस एक आखिरी फैसला लेने की तैयारी है। अब जब इसके बाद ये खबर जब सामने आई कि विधायक, सांसद, दूसरे नेता गायब है तो अब फजीहत होने लगी तो संजय राउत को आगे कर दिया, क्योंकि वो तो बेशर्म होकर कुछ भी बोल देते हैं और वही सफाई देने लगे कि अरे उन लोगों का तो अपना कुछ कार्यक्रम था इसलिए नहीं आए, और फिर जो ये बाला साहेब ठाकरे के लिए जो कार्यक्रम किया था वो बस मुंबई के लिए था, इसलिए मुंबई के बाहर के नेता उसमें शामिल नहीं हुए। अब इनको संजय राउत ये बताएं कि इनके पास कुल 20 विधायक हैं। अब 20 विधायकों में से मुंबई के तो आपके पास बस 10 विधायक हैं। अब 20 में से अगर 3 नहीं आए तो 17 बचे, 10 मुंबई के तो 7 तो बाहर के हुए। जब वो 7 आ सकते हैं तो बाकी 3 क्यों नहीं आए? अब इसका जवाब तो इनको देना चाहिए संजय राउत को कि आप जो ये बहानेबाजी कर रहे हैं कि कोई इनको अपना काम था, क्या सबको काम हो गया? आपके 9 सांसद है कुल मिलाकर, आपके पूरे सांसदों में से 9 सांसद है और उनमें से 5, आधे से ज्यादा सांसद ही नहीं आए। 9 को इकट्ठा करना भी आपके लिए मुश्किल हो रहा है। सबके कार्यक्रम थे और अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है कि चुनाव का भी काम चल रहा है, सेशन भी नहीं चल रहा है कि भाई पार्लियामेंट में बैठे होंगे, तो वो कहाँ थे, वो क्यों नहीं आए? तो अब फजीहत हुई तो अपना मुंह बचाने के लिए, चेहरा बचाने के लिए तो ये तरह तरह के झूठ बोल रहे हैं। और उद्धव ठाकरे तो मातोश्री में बैठे, घुसकर बैठे रहते हैं, वहां से निकल तो पाते नहीं है। वो निकलते भी है तो बस कभी शरद पवार के बुलावे पे निकलते हैं और या फिर किसी कार्यक्रम के लिए निकलते हैं। तो उद्धव ठाकरे के लिए अब इस पर जवाब देना भी मुश्किल हो रहा है। और देखिए, इतना कड़ा कदम अगर कोई विधायक, सांसद उठा रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनल हो चुका है। और फाइनल हुआ कैसे है, आखिर क्यों ऐसा करना पड़ा, अभी तक क्यों नहीं ऐसा किया, अभी तक क्यों नहीं स्पष्ट तरीके से आए? क्योंकि अभी तक उद्धव ठाकरे को समझाने की कोशिश हो रही थी कि भाई आप सुधर जाइए, लेकिन हाल के समय में उद्धव ठाकरे ने जो तरीके अपनाए हैं, उनकी पार्टी के नेता जो कर रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे के करीबी हैं, उसके बाद से उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं में उम्मीद अब खत्म हो गई है। पहले जब आप अघाड़ी से अलग होने की बात बार बार कर रहे हैं तो आप जाकर शरद पवार से मिल रहे हैं, आपके संजय राउत भी शरद पवार से जाकर मिलते हैं। तो ये कंफ्यूजन अब भी हो गई है दोबारा से कि आखिर उद्धव ठाकरे चाहते क्या है। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की बात देखिए, इनसे कहा गया था, इनकी पार्टी के नेता बीएमसी चुनाव के लिए भी सांसदों, विधायकों ने भी कहा था कि आप हिंदुत्व की तरफ आइए और पूरी तरह हिंदुत्ववादी पार्टी बनिए। अब आप ये कंफ्यूजन और तुष्टीकरण छोड़ दीजिए। लेकिन अभी हाल में क्या हुआ, जेपीसी की मीटिंग में, जो वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी की मीटिंग चल रही है, उसमें शिवसेना यूबीटी की तरफ से अरविंद सावंत है, जेपीसी का हिस्सा है, उसके सदस्य हैं, और वहां पर वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे आप जो है हिंदुत्व की बात करेंगे, इसी तरह का आपका हिंदुत्व है कि आप वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करें। अभी विपक्ष के कुछ सांसदों को जेपीसी से एक दिन के लिए निलंबित किया गया है क्योंकि वो हंगामा खड़ा कर रहे थे, और इन सांसदों में अरविंद सावंत भी है, यानी कि वो भी हंगामा कर रहे थे। और हंगामा किस बात का, वही संशोधन बिल का विरोध करना, और जेपीसी जैसे काम कर रही है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो तानाशाही है, हमारी कोई सुनता नहीं है और हमें समय नहीं दिया जा रहा है, आपकी डेडलाइन बढ़ा के फिर 1 महीना कर दी गई, तो आपको और कितना समय चाहिए? दरअसल आपको तो राजी नहीं होना है। लेकिन अरविंद सावंत वो वही कर रहे हैं जो जेपीसी में बैठे हुए 13 में से 8 मुसलमान कर रहे हैं। देखिए, 13 जेपीसी में कुल 13 जो है विपक्ष के नेता हैं। अब इस 13 में से 5 हिंदू नेता हैं, जिनमें संजय सिंह है, अरविंद सावंत हो गए, कल्याण बनर्जी हो गए, और इसके अलावा गौरव गोगोई हैं, ए राजा हैं डीएमके के। इसके अलावा बाकी 8 जो है वो मुस्लिम सांसद हैं। इन मुस्लिम सांसदों में 2 जो है वो कांग्रेस के ही है। कांग्रेस की तरफ से 3 जाने थे, जिनमें उन्होंने एक गौरव गोगोई को दिया अपने सांसद, और 2 जो है मुस्लिम सांसद उसमें रखे हैं कांग्रेस ने। लेकिन अरविंद सावंत को ही सोचना चाहिए। अब कल्याण बनर्जी वो टीएमसी से आते हैं, वो जो है वो तो मुस्लिम पार्टी है। गौरव गोगोई कांग्रेस से आते हैं, कांग्रेस भी मुस्लिम पार्टी है, वो भी तुष्टीकरण ही करती है। इसके अलावा संजय सिंह आम आदमी पार्टी तुष्टीकरण पार्टी है, ए राजा डीएमके तुष्टीकरण पार्टी है।
तो ये जो पार्टियां, जो दूसरी पार्टियां हैं, ये सब तो तुष्टीकरण वाली साफ स्पष्ट पार्टियां हैं। लेकिन आप जो है, आप तो नहीं है तुष्टीकरण वाली पार्टी, आप तो नहीं रहे, आप तो बाला साहेब ठाकरे की विरासत लेकर चल रहे हैं। लेकिन लगता है अरविंद सावंत ने भी खुद को मुसलमान ही बना लिया है और वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। अब इस तरह की हरकतें अगर आप करते हो, आप इस तरह से तुष्टीकरण, मुस्लिम परस्ती करते हो, तो आपके नेताओं को आप पर भरोसा कैसे होगा? उद्धव ठाकरे तो अरविंद सावंत की बात है, उद्धव ठाकरे खुद देख लीजिए। अब जो बाला साहेब ठाकरे को लेकर कार्यक्रम था, उसमें ही इन्होंने तेरा हिंदुत्व मेरा हिंदुत्व कर दिया कि हमारा हिंदुत्व अलग है। जो हिंदुत्व जो है हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करवाता है, वो हिंदुत्व नहीं हो सकता। हमारा हिंदुत्व जो है वो साफ सुथरा है। अब आप ये बताइए, आपके पिताजी ने, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने बाबरी मस्जिद के लिए उन्होंने कहा था कि इसमें शिव सैनिकों का हाथ नहीं, उनकी लात है। उन्होंने कहा था मुझे गर्व है बाबरी मस्जिद गिराए जाने पर। तो इसको आप कैसा हिंदुत्व कहेंगे? या क्या ये हिंदुत्व अब आपकी नजर में क्या ये सांप्रदायिक है या नहीं? क्या ये हिंदुत्व भाजपा के हिंदुत्व से अलग है? भाजपा से कट्टर जरूर हो सकता है, लेकिन बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व भाजपा से तो कमजोर नहीं है। तो उद्धव ठाकरे पहले ये बताएं, जो कहते हैं कि वो अपने पिता की राजनीतिक विरासत लेकर चल रहे हैं, अपने पिता का हिंदुत्व लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनके पिता का हिंदुत्व तो कुछ और था जिसका जो विरोध कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे जब ये बीच का रास्ता अपनाते हैं, जो कांग्रेस कहती है हिंदुत्व अलग, हिंदुइज्म अलग, हमारा हिंदुत्व अलग, भाजपा का हिंदुत्व अलग, तो ये जो हिंदू अलग अलग तरह से हिंदुओं को बांटने में ही लगे रहते हैं, तो वही काम तो उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं और इसीलिए इनकी पार्टी के नेताओं का इन पर भरोसा उठ गया है। अब उन्हें नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे वापसी कर सकते हैं, वो वापस पूरी तरह से हिंदुत्व के एजेंडे पर चल सकते हैं, क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोटों का डर सता रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई नेता उन्हें छोड़ चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही शहर प्रमुख विश्वनाथ स्वामी, उनके साथ 35 पदाधिकारी, 35 नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यूबीटी को कई कॉर्पोरेटर्स छोड़ चुके हैं, पुणे में छोड़ चुके हैं, नासिक में छोड़ चुके हैं, कोई शिंदे की सेना में चला गया है, तो कोई भाजपा के साथ चला गया है। तो पार्टी तो दिन पर दिन खाली हो ही रही है, लेकिन अभी तक सांसद विधायकों ने साथ नहीं छोड़ा था, पर अब जल्द ये भी करने वाले हैं। और देखिए, अभी तो उनके लिए मुसीबत उद्धव ठाकरे खड़ी करेंगे। उनके सांसदों का तो ये कहना था कि आप वक्फ बोर्ड का संशोधन का समर्थन कीजिए, हम वोटिंग करेंगे उसके लिए। ये सब जो मीटिंग हुई है चुनाव के बाद, उसमें ये बातें कही गई है, लेकिन उद्धव ठाकरे लगता नहीं है, जो अरविंद सावंत का रुख है उसे लगता नहीं है कि वो संशोधन बिल का समर्थन करेंगे। तो अगर उद्धव ठाकरे के सांसदों को अब अपने अनुसार फैसला लेना है, तो उन्हें उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ना ही पड़ेगा, और इसकी तैयारी हो गई है। आधे से ज्यादा सांसद गायब थे, ये बहुत सोचने वाली बात है। 9 में से 5 सांसद गायब थे। अब उद्धव ठाकरे बस अब मातोश्री में ये बैठ के हिंदुत्व की परिभाषाओं पर किताब लिखे और अपने बेटे को बोले उसे छपवाएं, उन किताबों को बेचे, क्योंकि ना तो वो हिंदू उनको समर्थन देने वाले हैं, ना हिंदू उनसे खुश है, ना उनकी पार्टी के नेता उनसे खुश है, और ना ही महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के लिए कुछ खास बचने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।